Hello everyone. As we were discussing about the different types of functional categories of 8085 instruction sets, and we have covered the data transfer operations, the arithmetic operations, the logical operations. The two types of operations are remaining. One is branching operations and the other category is machine control operations. So in this lecture we are going to discuss about branch operations. अभी तक हम लोगों ने डेटा ट्रांसफ़र ऑपरेशंस, अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा और उससे रिलेटेड डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस देखे और उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जांपल्स की हेल्प से समझा हम लोगों ने. अब हम लोग इस लेक्चर में ब्रांच ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे. तो विच इज़ द फोर्थ फंक्शनल कैटेगरी ऑफ 8085 इंस्ट्रक्शन सेट. तो जैसा कि हमें पता है कि the processor is a sequential machine and it executes the instructions location by location. जैसे कि अगर अभी इस टाइम पर किसी एक लोकेशन का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो नेक्स्ट अगला जो इंस्ट्रक्शन उसके नेक्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. तो ये एक सिक्वेंशियल मशीन है प्रोसेसर जो कि एक लोकेशन का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के बाद या मशीन कोड एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट लोकेशन के मशीन कोड को एग्जीक्यूट करता है. लेकिन ये जो ब्रांच ऑपरेशंस होते हैं वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ये कि जो सीक्वेंस है उसको ऑल्टर किया जा सके. जो एग्जीक्यूशन का जो सीक्वेंस है उसको ऑल्टर किया जा सके, ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ब्रांच ऑपरेशंस. तो ब्रांच ऑपरेशंस अलाउ द माइक्रो प्रोसेसर टू चेंज द सीक्वेंस ऑफ अ प्रोग्राम either unconditionally or under certain test conditions. तो ब्रांच ऑपरेशंस प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है उसको चेंज करने की फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और ये या तो कंडीशनली हो सकता है या किसी कंडीशन को ट्रू होने के या सेटिस्फाई होने के बाद, या बिना किसी कंडीशन के भी हो सकता है, अनकंडीशनली भी हो सकता है. तो ब्रांच इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको तीन कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है. ब्रांच इंस्ट्रक्शंस आर क्लासिफाइड इन थ्री कैटेगरीज. फर्स्ट कैटेगरी इज जंप इंस्ट्रक्शंस, सेकेंड कैटेगरी इज call and return instructions, and third category is restart instructions. तो ये जो दो कैटेगरीज हैं, call and return instructions and restart instructions, we will see these categories later, and in this lecture we are going to discuss about the jump instructions. Okay, तो जो क्योंकि जो call और return instructions हैं वो सब रूटीन टेक्निक के साथ एसोसिएटेड होते हैं. The call and return instructions are associated with the subroutine technique and restart instructions are associated with the interrupt technique. तो ये जो दो कैटेगरीज के इंस्ट्रक्शंस हैं, call and return instructions और restart instructions, we will discuss these instructions later. and हम लोग अभी jump instructions के बारे में इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं. तो jump instructions की अगर बात करें तो jump instructions जो हैं, jump instructions specify the memory location explicitly. They are 3-byte instructions and are classified into two categories. jump instructions जो होते हैं वो 3-byte के instructions होते हैं. उसमें से जो फर्स्ट बाइट होगा वो उसका ऑपरेशन कोड होगा इंस्ट्रक्शन का, और जो सेकेंड और थर्ड बाइट होगा, जो सेकेंड और थर्ड बाइट होंगे वो 16-बिट मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे. ओके, और वो जो सेकेंड एंड थर्ड बाइट होते हैं उनमें मेमोरी एड्रेस उसको स्पेसिफाई करते हैं, और सेकेंड बाइट जो है वो लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है, और जो थर्ड बाइट है वो हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है. तो ये 3-byte के इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और द जंप इंस्ट्रक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज. फर्स्ट वन इज unconditional jump and the second one is conditional jump. Unconditional jump instructions. Unconditional jump ऑपरेशन कैसा होता है?
unconditional jump instruction enables the programmer to set up continuous loop. अगर continuous loop को सेटअप करना है तो ये प्रोग्रामर को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन. कंटिन्यूस लूप प्रोग्रामर उससे कंटिन्यूस लूप को इनेबल कर सकता है with the help of unconditional jump instruction. This instruction is a 3 byte instruction और इसके जो सेकेंड एंड, जैसा कि मैंने बताया अभी, the second and third bytes specify the 16-bit memory address. For example, अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, jump 2000H, यहाँ पर ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है नेमोनिक्स में, jump 16-bit, this is the instruction related to the unconditional jump. यही है अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन, जिसका नेमोनिक्स है jump JMP 16-bit मेमोरी एड्रेस. तो फर्स्ट बाइट इसका जो होगा वो इसका ऑप कोड होगा और ये लोकेशन इस तरह से मेमोरी में स्टोर होगा. फॉर एग्जांपल जो JMP 16-bit मेमोरी एड्रेस है उसका जो मशीन कोड होता है वो होता है C3. तो ये इंस्ट्रक्शन जब मेमोरी में इसको स्टोर कराया जाएगा तो फर्स्ट बाइट इसका होगा मशीन कोड, ओके, और जो सेकेंड और थर्ड बाइट होंगे वो ये 16-bit का मेमोरी एड्रेस होगा जो कि 2000 है. ये कैसे स्टोर होगा मेमोरी में? तो जो सेकेंड पोजीशन है उस पर लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस स्टोर कराया जाएगा और जो थर्ड बाइट होगा उस पर हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस स्टोर होगा. ओके, तो इस तरह से मेमोरी में जंप जो 16-bit एड्रेस इस जंप इंस्ट्रक्शन का एंटर कराया जाता है तो वो रिवर्स ऑर्डर में कराया जाता है. तो ये जो इंस्ट्रक्शन है JMP 16-bit, इसको यहाँ हमने देखा कि किस तरह से इसके एड्रेस को रिवर्स ऑर्डर में मेमोरी में स्टोर कराया जाता है और इससे क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा. तो इट विल चेंज द प्रोग्राम सीक्वेंस टू द स्पेसिफाइड 16-bit एड्रेस. सपोज कि अभी जो है वो प्रोग्राम, मतलब जंप इंस्ट्रक्शन से पहले कोई प्रोग्राम रन हो रहा है जिसका एड्रेस जो है वो प्रोग्राम 1500 से लेकर 15008 तक है. ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है. तो एज वी नो दैट माइक्रो प्रोसेसर इज अ सीक्वेंशियल मशीन, तो पहले 1500 मेमोरी लोकेशन पर जो भी मशीन कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा. उसके बाद उसके नेक्स्ट वाले लोकेशन पर, मतलब 1501 लोकेशन पर जो भी मशीन कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा. फिर इस तरह से सीक्वेंशियली वो मशीन कोड्स एग्जीक्यूट होते जाएंगे. सपोज कि 1508 लोकेशन पर जंप इंस्ट्रक्शन स्टोर है JMP 2000H. ये वाला जो इंस्ट्रक्शन है, सपोज कि ये 1508 मेमोरी लोकेशन पर इसको स्टोर कराया गया है. तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो अब प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है एग्जीक्यूट होने का वो कहाँ चला जाएगा? 2000 लोकेशन पर. अब जो 2000 एड्रेस पर जो भी मशीन कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा. तो इस तरह से जो अनकंडीशनल जंप है ये बिना किसी कंडीशन के प्रोग्राम के सीक्वेंस को ऑल्टर करता है या चेंज करता है. इसको नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. इस इंस्ट्रक्शन को समझने के लिए एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज मॉडिफाई द प्रोग्राम टू रीड द स्विच पोजीशंस कंटिन्यूअसली एंड टर्न ऑन द प्लांसेस अकॉर्डिंगली. एक्चुअली ये जो एग्जांपल है ये है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा था. डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस में हमने वो एग्जांपल देखा था, ये वाला एग्जांपल. इसमें क्या करना था कि राइट इंस्ट्रक्शंस टू रीड 8 ऑन ऑफ स्विचेस कनेक्टेड टू इनपुट पोर्ट विद द एड्रेस 00H एंड टर्न ऑन द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द आउटपुट पोर्ट विद द एड्रेस 01H. ये इस एग्जांपल को हमने डेटा ट्रांसफर ऑपरेशंस में कंसिडर किया था, देखा था. तो यहाँ पे क्या करना था कि इनपुट पोर्ट से 8 स्विचेस कनेक्टेड हैं S0 से S7 तक और इन स्विचेस के अकॉर्डिंग, मतलब ये स्विचेस जिस तरह से ऑन या ऑफ होंगे इन स्विच पोजीशंस के अकॉर्डिंग
जो आउटपुट पोर्ट पर जो डिवाइसेस डिफरेंट प्रोसेसेस कनेक्टेड हैं उनको ऑन या ऑफ करना था अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट स्विच पोजीशंस। तो इसमें हमने क्या किया था कि कैसे इंस्ट्रक्शंस राइट किए थे कि जो भी यहाँ पर इन और आउट इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया गया था। तो इस मेथड में क्या हो रहा था कि प्रोसेसर एक बार इनपुट पोर्ट पर रीडिंग जो भी स्विचेस का रीडिंग है उसको रीड करने के बाद उसके अकॉर्डिंगली जो आउटपुट पोर्ट पर प्रोसेसेस कनेक्टेड है उनको ऑन या ऑफ कर रहा है। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि सपोज हम चाहते हैं कि फिर से एक नए तरीके से स्विचेस ऑन या ऑफ हो डिफरेंट प्रोसेसेस जो कनेक्टेड हैं, तो वो करने के लिए हमें फिर से सिस्टम को रीसेट करना होगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। अगर हम इस इन और आउट इंस्ट्रक्शन का सिर्फ यूज़ करें यहाँ पर जो हमने यूज़ किया था, तो इसमें कंटिन्यूसली ये मॉनिटर करना पॉसिबल नहीं है कि कौन सा स्विच पोजीशन अगर इनके स्विच पोजीशंस में चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर प्रोसेसेस में भी चेंज करें। अगर ऐसा हम चाहते हैं तो ये इन और आउट इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके अभी इस प्रोग्राम में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें तो सिर्फ एक बार रीड हो रहा है ना, एक बार जो भी इनपुट पोर्ट पर रीडिंग है उसको रीड करके और उसके अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्रोसेसेस को ऑन या ऑफ करना है। तो अगर हम चाहते हैं कि कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सके इस एग्जांपल में प्रोसेसेस को स्विचेस को एक्चुअली और स्विचेस के अकॉर्डिंग प्रोसेसेस को भी ऑन या ऑफ किया जा सके कंटिन्यूसली मॉनिटर करके, तो यहाँ पर हम इस वाले एग्जांपल को कंसिडर कर सकते हैं। तो यही उसी एग्जांपल में यहाँ पर हम मॉडिफाई कर रहे हैं। मॉडिफाई द प्रोग्राम टू रीड द स्विच पोजीशंस कंटिन्यूसली एंड टर्न ऑन द अप्लायंसेस अकॉर्डिंगली। तो स्विच पोजीशंस को कंटिन्यूसली रीड करना है और उसके अकॉर्डिंगली ही जो भी अप्लायंसेस हैं उनको ऑन या ऑफ करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इनपुट पोर्ट से रीड करने के लिए तो सेम इंस्ट्रक्शन विल बी यूज, दैट इज इन 8-बिट पोर्ट एड्रेस। तो इनपुट पोर्ट का एड्रेस क्या है, इन 00H है इनपुट पोर्ट का एड्रेस। तो द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन विच विल बी यूज्ड इट विल बी इन 00H। इससे क्या होगा, जो भी स्विचेस की रीडिंग है वो जो कि इनपुट पोर्ट से कनेक्टेड है वो एक्यूमुलेटर में रीड हो जाएंगी प्रोसेसर में। फिर जो भी रीडिंग है उसके अनुसार इन डिफरेंट प्रोसेसेस को ऑन या ऑफ करना है। देन आउट 8-bit port address instruction will be used, which will transfer the contents of accumulator to the output port 01H. So the out 01H instruction will be used, and accordingly the different processes will be turned on or off. अब अगर इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है तो JMP जंप 16-bit एड्रेस का हम लोग इंस्ट्रक्शन को यूज कर सकते हैं। देखते हैं कैसे किया जा रहा है फिर। अच्छा, ये जो JMP 16-बिट एड्रेस है उस 16-बिट एड्रेस की जगह पे हम लोग लेवल का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्टार्ट का यूज किया गया है। वी कैन ऑल्सो यूज आइदर 16-बिट एड्रेस और अ लेबल। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पर यूज हुआ है इन 00H, दैट विल रीड द इनपुट स्विचेस। देन आउट 01H, it will turn on devices according to the switch positions. Then the JMP start, मतलब jump unconditionally to the level start। यहाँ पर start mention किया गया है लेवल में। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो क्या होगा, go back to the beginning and read the switches again। ये प्रोसेस दोबारा से शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंटिन्यूसली जंप इंस्ट्रक्शन की हेल्प से यहाँ पर जंप किया जा सकता है, प्रोग्राम के सीक्वेंस को चेंज किया जा सकता है और कंटिन्यूसली स्विचेस को मॉनिटर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो इन 00H इंस्ट्रक्शन है दैट इज ऑफ 2 बाइट्स, आउट 01H इज ऑल्सो ऑफ 2 बाइट्स। फर्स्ट बाइट इज ऑप कोड एंड द सेकेंड बाइट इज 8-bit पोर्ट एड्रेस in both in and out instructions। and JMP start it is 16-bit address and JMP start it is a 3-byte instruction and first byte is opcode and second and third bytes are 16-bit address। तो जब JMP start इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा,
ये जो एड्रेस यहाँ मेंशन्ड है 2000. As we know that the lower order address is stored first, then the higher order address is stored. When JMP 16-bit address is stored in the memory. तो जब ये JMP start will execute तो प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ चला जाएगा 2000 एड्रेस पर, और इस एड्रेस पर जो भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट होगा. तो इस तरह से डिफरेंट स्विचेस की पोजीशंस को कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन, अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस. Now let us see the second types of instructions related to jump, that is we have seen the unconditional jump instruction. Now we are going to discuss about conditional jump instructions. तो conditional jump instructions की बात करें तो these instructions allow the microprocessor to make decisions based on certain conditions indicated by the flags. क्या होता है कि वी नो दैट जब कोई अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो उसके अकॉर्डिंग फ्लैग्स या तो सेट होते हैं या रीसेट होते हैं. तो ये कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस उन फ्लैग्स का यूज करके ये डिसीजन लेते हैं कि प्रोग्राम की जो सीक्वेंस है उसको ऑल्टर करना है कि नहीं करना है. तो एज वी नो दैट देयर आर 5 फ्लैग्स in the flag register: sign flag, zero flag, auxiliary carry flag, parity flag and carry flag. Auxiliary carry flag is used internally, and the remaining 4 flags, that is carry flag, zero flag, sign flag and parity flag, इन flags का use किया जाता है jump instructions में. और हर with each flag the 2 instructions related to jump are associated. One instruction is related to the whether condition is true, and other instruction is related whether the condition is false. तो जो conditional jump instructions हैं वो allow करते हैं माइक्रोप्रोसेसर को different conditions के according decision लेने के लिए, जो कि flags के द्वारा indicate किया जाता है. और जो flags हैं कौन कौन से फ्लैग्स यूज किए जाते हैं जंप कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस में? कैरी फ्लैग, जीरो फ्लैग, साइन फ्लैग एंड पैरिटी फ्लैग. एंड एज आई टोल्ड ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज यूज्ड इंटरनली, सो these 4 flags are used by the jump instructions, and with every jump instruction with every flag 2 jump instructions are associated. So 2 jump instructions are associated with each flag. Conditional jump instructions भी 3 byte instructions होते हैं. तो जो first byte will be opcode, and the second byte specifies the low order memory address, and the third byte specifies the high order memory address. तो इसमें भी उसी order में जैसा कि unconditional jump instruction में मेमोरी में स्टोर कराया जा रहा था जंप इंस्ट्रक्शन को, ठीक उसी तरह से इसमें भी 16-बिट एड्रेस को स्टोर कराते समय पहले लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को स्टोर कराया जाता है, उसके बाद हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस को स्टोर कराया जाता है. इसी वजह से द सेकेंड बाइट स्पेसिफाइज द लो ऑर्डर मेमोरी एड्रेस एंड द थर्ड बाइट स्पेसिफाइज द हाई ऑर्डर मेमोरी एड्रेस. तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं यहाँ पर conditional jump instructions में. Let us see the conditional jump instructions. तो यहाँ पर instructions दिए हुए हैं जो कि conditional jump instructions कहे जाते हैं. First instruction is JC 16-bit address. जो instruction है उसका format है JC 16-bit address, जहाँ पर 16-bit is a memory address. तो जैसे 16-बिट एड्रेस, जब ये इंस्ट्रक्शन, इसका मीनिंग ये हुआ, इसका डिस्क्रिप्शन ऐसे हम कह सकते हैं कि जंप ऑन कैरी, और वी कैन आल्सो से दैट जंप व्हेन कैरी फ्लैग इज सेट. मीन्स कि अगर कोई एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है फॉर एग्जांपल, और उसमें अगर कैरी फ्लैग सेट होता है और उसके बाद जेसी इंस्ट्रक्शन वहाँ पर एग्जीक्यूट होना है,
तो द प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है वो कहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट होगा, जो 16 बिट मेमोरी एड्रेस पर होगा। तो प्रोग्राम का सीक्वेंस ऑल्टर हो जाएगा जब जेसी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा और जब कैरी फ्लैग सेट होगा। तो जेसी 16 बिट एड्रेस का मतलब ये हुआ कि जंप ऑन कैरी मीन्स कि जंप टू द 16 बिट memory address when the carry flag is set, okay, after execution of arithmetic or logic instruction. The next instruction is jump JNC 16 bit memory address and it means jump on no carry, means कि अगर कोई अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म होता है और इसमें कोई कैरी फ्लैग नहीं है, मतलब कि कैरी फ्लैग रीसेट है, उस केस में ये कंडीशन ट्रू होगा और प्रोग्राम का सीक्वेंस कहाँ पर जाएगा, द सीक्वेंस ऑफ प्रोग्राम विल बी अल्टर्ड एंड द एग्जीक्यूशन विल स्टार्ट फ्रॉम द 16 बिट एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल अगर इंस्ट्रक्शन है यहाँ पर JNC 5000H, तो अगर कैरी फ्लैग रीसेट है उस केस में प्रोग्राम का सीक्वेंस 5000H पे जाएगा और जो नेक्स्ट मशीन कोड एग्जीक्यूट होगा वो 5000 पर जो मशीन कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। द नेक्स्ट कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू द जीरो फ्लैग एंड जैसा कि कैरी फ्लैग के साथ दो इंस्ट्रक्शंस एसोसिएटेड हैं, एक जंप ऑन कैरी एक जंप ऑन नो कैरी, ठीक उसी तरह से जीरो फ्लैग के साथ भी जो दो जंप के इंस्ट्रक्शंस एसोसिएटेड हैं, एक है JZ एंड द सेकंड इज JNZ। JZ 16 बिट एड्रेस मींस जंप ऑन जीरो। जंप ऑन जीरो का मतलब हम ये कह सकते हैं कि जंप टू द 16 बिट मेमोरी लोकेशन व्हेन द जीरो फ्लैग इज सेट। ओके, तो अगर जीरो फ्लैग सेट है ये कंडीशन ट्रू होता है, उस केस में अगर JZ इंस्ट्रक्शन विल एग्जीक्यूट तो प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो 16 बिट मेमोरी एड्रेस पर जाएगा और उस लोकेशन पर जो भी मशीन कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। JNZ, द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज JNZ 16 बिट मेमोरी एड्रेस मीन्स जंप ऑन नो जीरो और jump when the zero flag is reset. Jump when zero flag is reset. Okay. फिर इसी तरह से नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन है उसको बोलते हैं जंप ऑन प्लस। दिस इज JP 16 बिट मेमोरी एड्रेस। मीनिंग ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन इज जंप ऑन प्लस। जंप ऑन प्लस का मतलब क्या हुआ कि अगर अगर किसी अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन के बाद जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में अगर D7 बिट 0 है तो साइन फ्लैग रीसेट होगा। उस केस में ये कंडीशन ट्रू होगा, जंप ऑन प्लस, और जो प्रोग्राम का सीक्वेंस है वो 16 बिट मेमोरी एड्रेस पर जाएगा और इस एड्रेस पर जो भी मशीन कोड है वो एग्जीक्यूट होगा। देन JM मीन्स JM 16 बिट एड्रेस मीन्स कि जंप ऑन माइनस। जंप ऑन माइनस JM 16 बिट मेमोरी एड्रेस मीन्स जंप ऑन माइनस। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन के एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट का D7 बिट है अगर वो 1 होगा तो साइन फ्लैग विल बी सेट और उस केस में ये कंडीशन ट्रू होता है जंप इफ माइनस का, तो प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है वो 16 बिट एड्रेस पर जाएगा एंड इन दैट केस द मशीन कोड विच इज स्टोर्ड ऑन दैट 16 बिट मेमोरी एड्रेस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इस तरह से प्रोग्राम का जो सीक्वेंस है वो ऑल्टर होगा। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज JPE
16-bit address, jump on even parity, jump on even parity. तो जब हमने फ्लैग रजिस्टर के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर इवन पैरिटी के केस में पैरिटी फ्लैग क्या होता है, सेट होता है. तो वी कैन ऑल्सो से दैट कि जंप ऑन इवन पैरिटी और जंप व्हेन द पैरिटी फ्लैग इज सेट, and jump to the 16-bit memory address when the parity flag is set. The next instruction is JPO, which means JPO 16-bit address, which means jump on odd parity. In the other words, jump to the 16-bit memory address when the parity flag is reset. So in this way, we have seen the total 8 conditional jump instructions and which are associated with the flag conditions actually, and with each flag the 2 instructions are associated. जैसे कि कैरी के साथ भी 2 इंस्ट्रक्शन है, कैरी फ्लैग के साथ एक है जंप ऑन कैरी, एक है जंप ऑन नो कैरी. तो जंप ऑन कैरी मीन्स जंप to the 16-bit memory address when the carry flag is set. JNC 16-bit memory address means jump on no carry, means jump to the 16-bit memory address when the carry flag is reset. Then the next instruction is JZ. The next 2 instructions are related to 0 flag, JZ and JNZ. JZ 16-bit memory address means jump on 0 or jump to the 16-bit memory address when the 0 flag is set. JNZ 16-bit memory address, this instruction's meaning is jump on no 0 or jump if 0 flag is reset to the 16-bit memory address. Then the next 2 flags, the next 2 instructions are associated with the sign flags. JP 16-bit memory address means jump on plus or jump when the sign flag is reset to the 16-bit memory address. And the next instruction is JM, the 16-bit address means jump on minus, or we can also say that jump when the sign flag is set. The next 2 instructions are associated with the parity flag. JPE 16-bit address means jump on even parity or jump to the 16-bit memory address when the parity flag is set. The next instruction is JPO 16-bit memory address means jump on odd parity or jump to the 16-bit memory address when the parity flag is reset. तो हमने आज के लेक्चर में ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखा और उनमें भी जंप इंस्ट्रक्शंस के बारे में देखा. जंप इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शंस एंड अनकंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन. So we have discussed about unconditional jump instruction and conditional jump instructions in this lecture, and we have also seen an example related to the unconditional jump instruction. In the next lecture we will see the examples related to the conditional jump instructions. Okay, and then we will discuss about the remaining 5th functional category, that is machine control operations in the 8085 instruction set. Okay, thank you.